सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी। यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं बड़ी तैयारियां इसकी हो रही हैं और कहा जा रहा है अमित शाह यहाँ पे पहुँचेंगे। 150 किलोमीटर इसमें पॉइंट्स होंगे जहाँ पे प्रधानमंत्री रुकेंगे। 6 किलोमीटर का होगा ये। और आपको ये बता दें कि मनोरंजन, जो मैं थोड़ा सा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी, तो ये बनारस विश्व हिंदू जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये शुरू होगा। जी हाँ, लंका का इलाका आप गेट देख सकते हैं। BHU की गेट है। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है जिसका माल्यार्पण करेंगे। यहाँ पे वो फूल माला चढ़ाएंगे और यहीं से रोड शो शुरू होगा। 6 किलोमीटर का ये रोड शो है और लाखों लोगों के यहाँ पे आने की उम्मीद है। बीजेपी के लीडर जो हैं पहले भी वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और आप देख सकते हैं इस इलाके में अभी से कितनी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। तो ये मैं कहीं देख रही थी, पढ़ रही थी कि ये एक ऐसा रोड शो की लोग बात कर रहे हैं बीजेपी की जैसा कभी पहले नहीं हुआ, उनका ये कहना है। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, AIADMK के साथ जिनके साथ गठबंधन किया है वो वहाँ के नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और तमाम जो पद्म भूषणों से सम्मानित लोग हैं, चुन्नू लाल मिश्रा और तमाम एक लंबी फहरिस्त थी, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो कहा जा रहा है बहुत बड़ी तैयारी है। ये आज रोड शो होगा और कल प्रधानमंत्री एक और रोड शो करेंगे अपने नामांकन से पहले। 11:30 बजे सुबह कल प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे और तब दोबारा एक और रोड शो होगा। तो कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कमाल, आप बनारस से पहुंच गए होंगे, हमें तो सिर्फ भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। आपके आंखों के सामने क्या हाल है इस समय? देखिए, ऐसा है, तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो है और इसके पूरे रास्ते में बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 15 जगह अलग अलग तरह के डांस हो रहे हैं। कहीं छोलिया डांस हो रहा है, कहीं घूमर हो रहा है, कहीं पे कर्मा डांस हो रहा है, कहीं गरबा डांस हो रहा है, कहीं डांडिया डांस हो रहा है। 30 जगह वोकल परफॉर्मेंसेस के लिए इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह स्टेज बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग तरह के रंग बिरंगे भगवा रंग के साफे पहने हुए लोग वहाँ खड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पे झंडे, मोदी जी के कटआउट वगैरह इंतजाम किए गए हैं। जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं BHU के गेट से, यहाँ पे शूट करने के लिए मल्टी कैम सेटअप लगाया गया है, क्रेन्स लगाई गई है यहाँ पे और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो एक बहुत कलरफुल इंतजाम है। तो इस रास्ते से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो दशाश्वमेध घाट पे पहुंचेंगे जहाँ पे आरती करेंगे। वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे इंतजाम किया गया है। पूरे रास्ते फूल बांटे गए हैं लोगों को, टोकरियां दी गई हैं फूलों की, पंखुड़ियों की। बीजेपी के लोगों ने अलग अलग जगह तय की हुई है जहाँ पूरे रास्ते उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी। तो इस तरह ये जो रोड शो है ये अब तक का शायद सबसे बड़ा रोड शो होगा जिसमें इतने लार्ज स्केल पे इंतजाम किया गया है उसको भव्य बनाने के लिए। जी कमाल, मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी कि जो बीजेपी के नेता पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बनारस वासियों से जाकर मुलाकात की है, उनसे कहा है कि आप लोग इससे जुड़िए। खास तौर से जो मुस्लिम बहुल इलाका है सुनारपाड़ा और मदनपुरा, यहाँ पर गए। यहाँ पे शायद मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर जाकर लोगों से कहा है कि आप भी आइए और आप लोग भी जुड़िए। तो बनारस वासी क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि उनका अल्पसंख्यक विभाग भी है, वो लोग भी लोगों को जोड़ते हैं और खास करके जब वो मुसलमानों को लाते हैं तो वो एक स्कल कैप पहना देते हैं। वो एक स्टीरियोटाइप है कि जो मुसलमान है उसने स्कल कैप पहनी होगी और टेलीविजन के लिए एक विजुअल वो होता है कि उसने स्कल कैप पहन करके। कुछ लोगों को हमने देखा था यहाँ सवेरे स्कल कैप पहन के खड़े हुए थे, लेकिन हमें लगता है कि मदनपुरा वगैरह इलाका जो है ये बुनकरों का इलाका है। यहाँ पे साड़ी बुनने का काम होता है। वहाँ पे लोगों से संपर्क किया गया है तो वहाँ भी लोग छतों से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे जब वो वहाँ से गुजरेंगे। कमाल, कोई दो राय नहीं है कि ये काफ़ी भव्य होगा। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन से मॉनिटर किया जाएगा, सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन भी लगाए गए हैं। लेकिन अब तो कोई चुनौती बची नहीं यहाँ पे बनारस में। जो प्रियंका के चुनाव लड़ने की बात थी वो भी खारिज हो गई। अजय राय जो है कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे तो उस पर तो कोई बहस है नहीं। अब जो भी चीज़ है ये है कि देखना है कि ये रोड शो कितना भव्य होता है। जी हाँ, बिल्कुल, कितना भव्य होता है और कितने बड़े मार्जिन से वो जीतते हैं। क्योंकि देखिए, मोदी एक ऐसे शख्स हैं, पूरे देश में लोग उनके नाम पे लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ वो खुद लड़ रहे हैं वहाँ पे
वहाँ पे वो मजबूत शख्स होंगे ही। तो वो कितने, क्योंकि गठबंधन ने जिस महिला को टिकट दिया है वो मेयर का चुनाव हार गई थी, तो जो कोई मेयर का चुनाव हार गया उसको सीधे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं उनसे लड़ने के लिए लगाया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि विपक्ष को जो है कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं मिला जो उनसे यहाँ पे चुनाव लड़ सके। कमाल, अगर मैं आपसे भी जानना चाहूँ, क्या ऐसा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु से तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इसमें शिरकत करने के लिए? जी हाँ, ये बताया गया है कि जब मोदी जी नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे तो उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार समेत जो एनडीए के तमाम घटक दलों के जो पार्टनर हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, वो उनके साथ नॉमिनेशन कराने के लिए आएंगे और उनके साथ शामिल रहेंगे। तो ये तो कल होने वाला कार्यक्रम है नॉमिनेशन का? जी हाँ, वो कल होगा। जी कमाल, पिछली बार हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल थे, चुनाव लड़ा था और उसके बाद तो थोड़ा कुछ जो है वो देखने को मिला था अरविंद केजरीवाल के वजह से। इस बार तो वो चीज़ भी गायब है। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई जो है कोई गुंजाइश नहीं है विपक्ष के लिए। केवल जो आपने कही कि मार्जिन ही देखना होगा कि कितनी बड़ी मार्जिन होती है। बिल्कुल एक तरह से वॉक ओवर है। आप सोचिए ना कि जब पिछले बार तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवारों को 70,000 60,000 के आसपास वोट मिले थे और मोदी जी को 5,85,000 या के आसपास इस तरह वोट मिले थे। तो अब उनका प्रबंधन और बढ़ा है, अब वो ज्यादा बड़ी ताकत है। 5 साल वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ा है, उनके रिसोर्सेज बहुत बढ़े हैं। चुनाव लड़ने में जो उसका भव्यता है उसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि, और बनारस में फिर उन्होंने पिछले 5 सालों में सड़कें वड़कें काफी सारी बनवाई हैं। आधे बनारस में जो बिजली के तार थे वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और यहाँ पे एयरपोर्ट के रोड से 17 किलोमीटर का एक हाईवे बना है जो एयरपोर्ट जाने में 1.5 घंटे लगते थे, 20 मिनट में लोग पहुंच जाते हैं, 30 मिनट में। तो उससे भी बनारस के लोग खुश हैं। जो बनारस में बहुत जमाने से विकास नहीं हुआ था और मोदी जी के आने के बाद कुछ काम हुआ थोड़ा। जी कमाल, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। बनारस की सड़कों पे ये नजारा है, बड़े पैमाने पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग झंडे बैनर लिए हुए सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, बहुत सारे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बनारस की सड़कें आज इसी तरह के जुलूस से पटी हुई हैं, जिधर देखें उधर भगवा करते हैं। इसके पहले शायद कोई भी ऐसा राजनीतिक आयोजन यहाँ पे नहीं हुआ होगा। हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चौराहे पे हैं। इसके सामने यहाँ पे महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति लगी हुई है। मोदी जी का रोड शो यहाँ से शुरू होना है और बनारस में तकरीबन 3 घंटे के बाद वो दशाश्वमेध घाट जाएगा। हमारे साथ अजय जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा रास्ता है इसकी विशेषता क्या है। देखिए, ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते की बड़ी विशेषता है क्योंकि ये जो भले 5 किलोमीटर का ये रास्ता हो, लेकिन ये पूरे बनारस के मिजाज को बताता है। जिस जगह से ये शुरू करेंगे वो सर्व विद्या की राजधानी है, इसलिए बीएचयू है, इसलिए बनारस कहा गया। तो यहाँ शिक्षक और छात्रों के बीच में वो इनका डायलेक्ट होगा। उसके बाद आगे जाएंगे तो मुमुक्षु भवन है, जहाँ आदमी मुक्त की कामना के लिए इस बनारस में आता है, तो मुमुक्षु भवन है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 80 पड़ेगा, वो 80 इलाका है जो बनारस की अड़ी और मस्ती के लिए जाना जाता है, वहां जाएंगे। उसके जब और आगे बढ़ेंगे तो सोनारपुरा आता है जो बंगालियों का टोला है, लेकिन वहां पर हरिश्चंद्र घाट है जो कभी राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा हुई थी। आज राजनीति में सत्यता और असत्य की सत्य और असत्य की परीक्षा हो रही है। उससे आगे बढ़ेंगे तो मदनपुरा का इलाका आता है जो बुनकरों का पूरा इलाका है, जहां बीच डायलेक्ट करेंगे। जब और आगे बढ़ेंगे तो गोदौलिया का चौराहा आता है जो बनारस का प्राण कहा जाता है। और जब और उससे आगे बढ़ेंगे, दशाश्वमेध जाएंगे, तो उस गंगा और उस शिव की कल्पना होगी जिसके बिना आप बनारस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वो विश्व प्रसिद्ध बनारस है। तो आप कह सकते हैं कि इस छोटे से रोड शो के जरिए बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पूरे मूड और पूरे मिजाज को टटोल लेंगे और उसको मत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। तो अब हम चलेंगे, ये देखेंगे कि रास्ते में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस रोड शो के लिए और क्या क्या हो रहा है। ये 108 श्री मौनी बाबा रामलीला समिति के लोग हैं, अलग अलग कलाकार अलग अलग वेश में हैं, और इनका परिचय करा दें। आप जो हैं
नारद जी हैं, यह आपके बिरादरी से है। अच्छा, इस पहले युग में मीडिया में थे। मीडिया, नारद जी तो पूरा मीडिया का ही काम किए, चाहे रामावतार में किए, चाहे कृष्णावतार में किए। तो आपके लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है, उस समय ये सबसे पहले स्तंभ हुआ। अच्छा, और कौन कौन है? आप हनुमान जी हैं, आप जामवंत जी हैं, भगवान श्री राम के मंत्री जामवंत जी हैं, आप भगवान कृष्ण के सखा है, ये राधा की सखी है, और ये पूरी टीमें हैं। कुछ कहेंगे आप? आज जो हो रहा है, जो माहौल देख के कुछ बताना चाहेंगी? कैसा लग रहा है मोदी जी के लिए? श्रीमान मोदी जी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। कितने घंटे तक आप ये निकालेंगे? जी अभी मुझे तो ये नहीं पता तब तक है। हम लोग साथ रहेंगे। जितने देर तक मोदी जी जाएंगे उतने देर हम लोग के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रामलीला समिति के लोग हैं, जो अलग अलग कलाकार अपने वेशभूषा में यहाँ पे रोड शो के रास्ते में मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। और ये राजस्थानी डांस है जो परदेसी का स्वागत करने के लिए, मोदी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे हो रहा है। हालांकि ये सारी लड़कियाँ जो हैं ये बनारस की ही हैं और यहीं की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय तक इस डांस की ट्रेनिंग ली है और ये यहाँ पे डांस कर रही हैं परदेसी का स्वागत करने के लिए। ये बनारस के रंग थे। बनारस में कैमरामैन राजेश गुप्ता और अजय सिंह के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।